हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है फिर से। तो हम लास्ट लेक्चर पढ़े थे ऑक्सिलरी सर्कल के बारे में। आज हम पढ़ेंगे डायरेक्टर सर्कल के बारे में। कोई कोन है, ठीक है। इस कोन पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट होंगे। ये भी एक टेंजेंट रहेगा, ये भी एक टेंजेंट रहेगा, मतलब एक पॉइंट को कट करके जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्टर सर्कल क्या कहता है? अगर ऐसे क्या है, दो टेंजेंट है जिसका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो रहा है, हमारा परपेंडिकुलर हो रहा है। तो ऐसे इनफाइनाइट क्या होंगे हमारे पास? टेंजेंट होंगे, ठीक है। उन पे क्या होंगे, वो आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो ऐसे जब इनफाइनाइट पॉइंट मिलेंगे तो एक सर्कल ड्रॉ करेगा। उस सर्कल को ही क्या बोलते हैं हम? डायरेक्टर सर्कल बोलते हैं, ठीक है। ये कौन वापस बोल रहा हूँ, इलिप्स और हाइपरबोला होगा। अब डायरेक्टर सर्कल की बात की है तो डायरेक्टर सर्कल में हमें क्या चाहिए? दो पॉइंट के बीच क्या है, दो पॉइंट के बीच के जो टेंजेंट है उनका इंटरसेक्शन की एक क्या चाहिए, इक्वेशन चाहिए हमें। तो सबसे पहले ये फाइंड करते हैं डायरेक्टर सर्कल से पहले। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू टेंजेंट। इससे क्या रहेगा, डायरेक्टर सर्कल एक आसानी से निकल आएगा, आपको पता भी चलेगा और क्या होता है। अब देखिए, जब टेंजेंट है, अगर इस टेंजेंट, ये टेंजेंट है, इसकी स्लोप m1 बोलूं, इसकी स्लोप m2 बोलूं, स्लोप क्या होता है? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी रहता है। तो m क्या कहलाता है हमारा? स्लोप। ये स्लोप होती है। तो अगर दो टेंजेंट है, उनकी स्लोप m1 है, m2 है और आपस में परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर के केस में क्या रहता है? m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। ये चीज़ यहाँ यूज करेंगे डायरेक्टर सर्कल में। तो सबसे पहले ये फाइंड करते हैं। अब ये किसी कोन पे है तो सबसे पहले पोलर इक्वेशन ऑफ कोन लिख लेते हैं। लेट, ये मतलब ये दिया रहेगा, ठीक है। तो हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि द इक्वेशन ऑफ कोनिक, द इक्वेशन ऑफ द कोनिक L अपॉन R इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा। ये तो सबको ही पता है। अब देखो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी। टेंजेंट की इक्वेशन हम किसी क्या बोलते हैं, पॉइंट पे बोलते हैं। वो पॉइंट उसका क्या होता है? वेक्टोरियल एंगल होता है, ठीक है। तो मैं बोल दूं, अब इसकी दो टेंजेंट है, टेंजेंट यहाँ पे पढ़ लिया और यहाँ पे पढ़ लिया। अब अगर इसको अगर फोकस से मिलाते, ये एंगल क्या होता है हमारा? ये वाला एंगल बनता है। अब यहाँ से वेक्टर एंगल क्या बनता है? ये बनता है ना ऐसे, ठीक है। और इसके लिए बनेगा, वैसे फिगर में जाना नहीं, इसके लिए हमें सीधे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की लिखनी है। दी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू अ वन एट पॉइंट अल्फा एंड बीटा आर रिस्पेक्टिवली। देन क्या होगा भाई, सीधे इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या हुआ? L अपॉन R इक्वल टू ई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस अल्फा। एक किसने बन गई अल्फा के लिए। बीटा के लिए क्या होगा? L अपॉन R इक्वल टू ई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस बीटा। आपको पता होगा इक्वेशन थर्ड। अगर ये दो इक्वेशन दिए हैं, एक a1x प्लस b1y इक्वल टू सी, b1y इक्वल टू सी c1, और a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, अगर दो इक्वेशन दिए हैं, इनका इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढना था, मतलब x और y की वैल्यू ढूंढनी पड़ती थी। उसके लिए क्या करते थे हम, किसी में से मतलब x को एलिमिनेट करते थे या y को एलिमिनेट करते थे, ऐसा करते थे।
तो यहाँ भी वही करेंगे हम, क्योंकि इन दोनों इक्वेशन के हमें क्या चाहिए, यहाँ पे इंटरसेक्शन चाहिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2 इम्प्लाइज, इसमें से ये कैंसिल 0, इसमें से ये कैंसिल 0, ये क्या बच जाएगा, कॉस थीटा प्लस बीटा इक्वल टू कॉस थीटा माइनस अल्फा। और आपको ये भी पता है कि कॉस माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा होता है। यहाँ पे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये क्या रहेगा, थीटा माइनस बीटा इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ थीटा माइनस बीटा, थीटा माइनस अल्फा आ जाएगा। अब इसकी दो वैल्यूज आएंगी, ठीक है। एक बार प्लस लूँगा तो थीटा माइनस बीटा इक्वल टू थीटा माइनस अल्फा करूँ तो थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, बीटा इक्वल टू अल्फा हो जाएगा, जो नॉट पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि ये तो दो अलग अलग पॉइंट है ना, ठीक है। लेकिन अगर क्या लूँ, थीटा माइनस बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ थीटा माइनस अल्फा लूँ, तब क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू माइनस थीटा, ये प्लस अल्फा और ये प्लस यहाँ के बीटा हो जाएगा, ओके। ये उधर चले जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 2 थीटा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, और थीटा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2। ये हमें चाहिए था। देखिए ये आ गया हमारा वो एंगल, इसको अगर मैं थीटा डैश बोल दूंगा चलेगा। और वो पॉइंट क्या है, कोनिक का पॉइंट है, वो मैं बोल दूँ आर डैश पे है। लेट आर डैश कॉमा थीटा डैश बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोल दूं, इंटरसेक्शन, ओके। अगर इसको मैं फिर तो सबसे पहले इश्यू को यहाँ रख दूंगा, किस पे, इक्वेशन इस पे रखूँ या इस पे रखूँ, देखो सेम ही आएगा, आप चेक कर लेना, एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया, थीटा डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बाई 2। लेकिन अभी मैं इसको अभी नहीं रखूँगा, इसको इसलिए नहीं रखूँगा अभी, देखो इसको क्योंकि सॉल्व करना है हमें इक्वेशन 3 या 4 को। तो इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन 4। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, पुट द वैल्यू ऑफ थीटा इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 पे रखेंगे, यहाँ पे मैं थोड़ा लिखना भूल गया था थीटा की वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पे रखा तो ये अल्फा माइनस बीटा हो गया, और यहाँ पे रख दिया, ओके। और ये पॉइंट किस पे हो गया, कोनिक पे हो गया, ये इक्वेशन बन गई, टेंजेंट की इक्वेशन बन गई, ओके। अब डायरेक्टर सर्कल पे चलते हैं, या काम आएगा हमें आगे। डायरेक्टर सर्कल क्या कह रहा है, द लोकस ऑफ द पॉइंट, लोकस क्या आता है, वो पॉइंट, ठीक है। ये अगर माइनस कौन बनाया, ऐसे करें, एक पॉइंट को जाएगा, मेरा गलत बन रहा फिगर, मतलब कैसे बनाऊँ, यहाँ पे से हाथ से साफ, ठीक। तो मैं लिख लेता हूँ डेफिनेशन, द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब जहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट हो रहा है, किस चीज़ का, ऑफ टू परपेंडिकुलर टेंजेंट्स टू अ conic is called डायरेक्टर सर्कल। इसकी सिमिलर इक्वेशन रहती है थोड़ा उससे, क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी सर्कल से। वहाँ क्या था, ई स्क्वायर माइनस 1 इंटू आर स्क्वायर था ना, ये थी ऑक्सिलरी सर्कल की इक्वेशन। आपको दिखा लेता हूँ, ये ऑक्सिलरी सर्कल की इक्वेशन क्या है, ई स्क्वायर माइनस 1 आर स्क्वायर माइनस 2 एल
एल आर ई कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, इसका तो सिमिलर रहता है थोड़ा थोड़ा। देखो अब इस डायरेक्टर सर्कल में क्या रहेगा, 1 माइनस ई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 2LE आर कॉस थीटा माइनस 2L स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। हमने इससे पहले बात की थी जब टेंजेंट हैं दो, इनके स्लोप m1 और m2 जो ढलान कहते हैं तो परपेंडिकुलर होने पे कंडीशन होती है m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। ये m1 m2 कैसे निकलते हैं आपको पता होगा, y इक्वल टू mx प्लस c रहता है, वहाँ से m आता है। ऐसी चीज़ को यहाँ भी करेंगे हम, और हम जो यहाँ इसके लिए वेक्टोरियल एंगल मानेंगे अल्फा एंड बीटा, उसको हटाने की कोशिश करेंगे जो अपनी ओर से ले रहे हैं। बाकी पोलर इक्वेशन ऑफ कोनिक आपको पता है, वो मतलब दिया रहता है हमेशा। तो सॉल्व करते हैं, प्रूफ की ओर चले या सॉल्व की ओर चले। प्रूफ देखिए, द इक्वेशन ऑफ कोनिक इज L अपॉन R इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। अब मैं बोल रहा हूँ इस कोन पे दो परपेंडिकुलर दो टेंजेंट ड्रॉ करने हैं, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, तो उसके लिए वेक्टर एंगल बोलेंगे। और वेक्टर एंगल बोलने के लिए उसके लिए क्या बोलते हैं हम, पॉइंट पे टेंजेंट बोलेंगे, ठीक है। मैं सीधे लिखी थे टेंजेंट्स एट पॉइंट्स अल्फा एंड बीटा आर L अपॉन R इक्वल टू ई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस अल्फा। इक्वेशन सेकेंड, L अपॉन R इक्वल टू ई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस बीटा। इक्वेशन थर्ड। अब देखो कितना आसान हो गया, हमने पीछे काम किया था, अब इनका क्या ढूंढना है। सबसे पहले तो वो इस इंटरसेक्शन वाली क्या ढूंढनी, टेंजेंट की लाइन ढूंढनी है, ठीक है। तो हमें सीधे ही पता है क्या, इन दोनों को क्या करना है, हमें सबसे पहले तो सबट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढने के लिए तो हमें सीधे ही पता है, यहाँ तो सीधे में लिख दूँ सबट्रैक्ट थर्ड फ्रॉम सेकेंड, तो इससे ये कट जाएगा, सीधे लिख देता हूँ कॉस थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू कॉस थीटा माइनस बीटा इम्प्लाइज। अब इस बार हम सीधे माइनस वाला ले लेते हैं, प्लस वाला नहीं लेंगे। थीटा माइनस अल्फा क्यों लेते हैं पता है आपको, थीटा माइनस बीटा। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या आ रहा था, अल्फा प्लस बीटा बाई 2। अब वो पॉइंट कौन है, लेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन is theta r dash and theta dash, that is theta dash is equal to अल्फा प्लस बीटा बाई 2 हो गया। और इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन में तो लिखेंगे सो एट पॉइंट थीटा डैश L अपॉन R डैश इज इक्वल टू ई कॉस थीटा, थीटा की जगह अल्फा प्लस बीटा लिखना है ना, और उसके बाद क्या बन जाएगा वो थीटा डैश, इसको ऐसे लिख लूँ थीटा डैश प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ये दो इक्वेशन तो बन गई। अब देखो इंटरसेक्शन किन दो चीज़ हो गया, अगर इसको इक्वेशन बोल लूँ मैं, ये फोर्थ इक्वेशन हो गई। ये काम आएगी हमें, मतलब अल्फा माइनस बीटा ये सबको हटाने के लिए काम आएंगे। ये इक्वेशन है, हमें यही हटानी ना, अल्फा माइनस बीटा जो हमारे एक्स्ट्रा आ रही है उनको हटाना है हमें लास्ट में। देखो जो इंटरसेक्शन आ रही है इन दो लाइन से आ रही है, ठीक है। तो इन दोनों को सबसे पहले इस फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं, y इक्वल टू mx प्लस सी वाले फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं, जहाँ से हमें टेंजेंट भी लेंगे, वहीं से इक्वेशन भी आएंगे, और इन चीज़ों का यूज करेंगे वहाँ। तो चेंजिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड
इन कार्टेशियन फॉर्म। देखो इक्वेशन सेकंड, देखो ये आर इधर जाएगा, देखो ये आर इधर जाएगा, ठीक है। आर कॉस थीटा क्या होता है एक्स, और यहाँ भी थोड़ा चेंज हो रहा है, पहले इसको खोल लेता हूँ, एक ही को चेंज करता हूँ, उसके करस्पॉन्डिंग दूसरे को देख लेंगे, ठीक है। एल अपॉन आर इक्वल टू ई कॉस थीटा प्लस इसका फॉर्मूला कॉस थीटा कॉस अल्फा माइनस है तो प्लस साइन थीटा साइन अल्फा, आर मल्टीप्लाई करते थे, ई प्लस कॉस अल्फा कॉमन है, आर कॉस थीटा प्लस साइन अल्फा आर साइन थीटा। तो एल इक्वल टू, तो ये क्या बन गया ई प्लस कॉस अल्फा इंटू एक्स प्लस, और ये बन गया साइन अल्फा वाई। इसको गौर से देखना, तो जैसे ये साइन अल्फा है तो ये देखिए थोड़ा वाई इक्वल टू एम एक्स वाली फीलिंग आएगी यहाँ से। मैंने क्या कर लिया, वाई को इधर ही रहने दिया, इसको उधर भेज लिया, ठीक है। तो ये माइनस हो जाएगा, और उसके बाद साइन से क्या कर दिया, डिवाइड कर लिया। तो ये वाला टर्म क्या होता है, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाले फॉर्मूले से ये एम बन गया। और सिमिलरली क्या बोल देंगे इक्वेशन सेकंड के लिए, यहाँ पे बीटा आ जाएगा। देखो अब सेकंड और थर्ड क्या है, परपेंडिकुलर है, तो उनकी कंडीशन लगा ली, m1 इंटू एम टू इक्वल टू -1, अब वो सॉल्व कर लेंगे, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, ये कर लिया। तो ग्लिच क्या हो गया ना, ये खुद ही बंद हो गया था, तब मैं बनाते बनाते भूल गया कि क्या हो रहा है करके, मतलब फ़ोन में ध्यान नहीं था। अब देखो इसको क्या है, रिकॉर्डिंग करने में दिक्कत होगी। अब इसको सॉल्व करेंगे, नीचे देखो साइन अल्फा साइन बीटा, उधर जाके माइनस साइन अल्फा साइन बीटा हो गया, और ऊपर क्या हो गया ई इंटू ई स्क्वायर, कॉस अल्फा का ई के साथ मल्टीप्लाई कॉस अल्फा, बीटा का ई के साथ तो कॉस बीटा, और बाहर से ई है, ठीक है। और लास्ट टर्म 4 टर्म आनी चाहिए ना, कॉस अल्फा कॉस बीटा, इधर हो गया। अब ये दोनों साथ में, अब इसको इस साइड लेने वाला मैं, तो ये हो गया कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस ऑफ, माइनस हो गया तो प्लस हो गया साइन अल्फा साइन बीटा इक्वल टू 0। हाफ एंगल फार्मूला लगाऊंगा, इसके बाद आपको पता होना चाहिए। उससे पहले एक बार लास्ट टाइम इसको सॉल्व कर लेता हूँ, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा इंटू ई प्लस, ये क्या है प्लस में है कॉस का फार्मूला, तो प्लस का क्या होता है माइनस में होता है, कॉस अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 0। हाफ एंगल फार्मूला किस किस में लगाऊंगा, इस पे लगाऊंगा, इस पे क्या होता है कॉस ए प्लस कॉस बी, इसका फार्मूला होता है 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 एंड कॉस ए माइनस बी बाई 2, ठीक है। फिर इसके लिए लगाऊंगा, ठीक है, कॉस 2a का फार्मूला क्या होता है, ठीक है, तो होता है 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 -1, इस टाइप से, ठीक है। वो फार्मूला यहाँ पुट करूँगा, तो ये बन गया सबसे पहले तो ई स्क्वायर, तो ये लिखूंगा प्लस, ये हो गया 2 अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2, साथ में इसे मल्टीप्लाई, और इसके लिए क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 -1 इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सिस्टमिक तरीके से करते हैं, क्योंकि हमें क्या क्या पता है। देखो हमने कुछ निकाल रखा है, उसके क्रॉस में देखो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा दोनों को गायब करना है हमें, ठीक है, इसलिए ये काम कर रहा है। ये यहीं रहने देते हैं एक बार, ये चीज़ें थोड़ा ऐसे लिख लेता हूँ मैं, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 प्लस 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ये एंगल है, ये 2 ही लिख दूँ फर्स्ट में ही। अब बच गया क्या, ये 2 टर्म लिख लिए, बच गया ये स्क्वायर -1 इक्वल टू 0। अब मैं फार्मूला यूज कर रहा हूँ, एक तो कर रहा हूँ अल्फा, क्योंकि हमें ये अल्फा प्लस बीटा नहीं चाहिए, ये तो हमने मान रखा है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या है, हमने क्या लिया है थीटा डैश, ठीक है। और जो हमारा ये माइनस वाला हटाना है, यहाँ से हटेगा,
कॉस अल्फा माइनस बीटा कहाँ से हटेगा, ये उस साइड चली जाएगा तो क्या हो जाएगा, एल अपॉन आर डैश माइनस ई कॉस थीटा डैश इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। तो यहाँ से हटा देंगे, तो यहाँ पे तो क्या फर्स्ट में स्क्वायर है, तो इसको मैं लिखूँ 2 एल अपॉन आर डैश माइनस ई कॉस थीटा डैश का होल स्क्वायर, ओके, प्लस 2e कॉस थीटा, और यहाँ से आ जाएगा इनटू में रहेगा ये एल अपॉन आर डैश माइनस ई कॉस थीटा डैश प्लस ई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना है, बस हमारी इक्वेशन आ जानी है, हमारी इक्वेशन इसी से मिल जाएगी। देखो इसको सॉल्व करूँगा तो मैं क्या आएगा, ये आ जाएगा एल स्क्वायर अपॉन आर डैश स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर सॉरी प्लस ई स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डैश, और साथ में 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ सीधे, और यहाँ माइनस है तो माइनस 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, ठीक है, एल अपॉन आर डैश ई कॉस थीटा डैश, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो प्लस 2e कॉस थीटा एल अपॉन आर डैश माइनस 2e स्क्वायर, ये कॉस थीटा नहीं कॉस थीटा डैश होगा इसके लिए, तो सॉरी मैंने कॉस, तो ये जाएगा ई कॉस स्क्वायर थीटा डैश प्लस ई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। ये और ये सेम है, कैंसिल आउट, ये और ये गौर से देखना सेम चीज़ है, एक बच जाएगा, तो ये 2 एल स्क्वायर, और आर को क्या कर देता हूँ अगले राउंड में करूँगा, चलो आर को आर डैश माइनस 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स से कट जाएगा, एल अपॉन आर डैश ई कॉस थीटा डैश प्लस ई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो जो हमारी इक्वेशन बन गई यहाँ से ऐसे, अगर कहूँ तो ये देखिए आर डैश से मतलब मैं क्या कर देता हूँ, इसका एलसीएम ले लूँगा, तो इसको मैं लिख लूँ -1 आर डैश स्क्वायर माइनस ये आर डैश कट जाएगा तो 2 एल आर ई कॉस थीटा डैश प्लस 2l स्क्वायर इक्वल टू 0। तो जो हमें प्रूव करना था वो इस फॉर्म में आ गया। इसको बस किससे करना है, -1 से मल्टीप्लाई करना है। इसको -1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 माइनस ई स्क्वायर आर डैश स्क्वायर माइनस 2 माइनस की जगह प्लस 2l आर डैश ई कॉस थीटा माइनस 2l स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हमारी जो फाइंड करनी थी इक्वेशन है। और इधर पे अगर मैं इसको बोल दूं थीटा डैश इक्वल टू थीटा जर्नल के लिए और आर डैश इक्वल टू आर, तो हमारी इक्वेशन सॉल्व हो गई है डायरेक्ट सर्कल की। थैंक यू, इसके बाद फिर करते हैं।